ओके, इंट्रोडक्शन की बात करने वाले थे। क्या हुआ? पहले इंट्रोडक्शन। हाँ भाई, अभिषेक क्या कर रहा है? पहले ले लेनी चाहिए भाई, क्या कर रहा है ये? ओके, इंट्रोडक्शन काफ़ी का नहीं हुआ है, उनको पता भी नहीं है, काफ़ी न्यू है। आप न्यू हैं, बताइए आप अपने बारे में। Good afternoon, all of you. My name is Vishnu Tomar. I belong to Greened, and my father name Mr. Jagdish Tomar, and I have passed 12th with Sri Kalicharan Inter College, Shyamapura. ओके, आप क्यों आए हैं इधर? एम, गोल। I aim to SSC. एसएससी, जीसीसी बैच। ओके, पीडी की कम ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप समझ रहे हैं। बट ए ग्रेड का आप जॉब देखेंगे तब इंटरव्यू में काम आएगा। ओके, कल क्लियर किया था जीडी का, पीडी का। ओके, आज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आएगा भाई? सबसे पहले ग्रीटिंग। विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। नाइट में इंटरव्यू नहीं होते, लेकिन फिर भी ग्रीटिंग तो बनती है। हटाना है तो हटा देंगे भाई, रात में इंटरव्यू नहीं हो रहे, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? होते हैं ना। अब तो वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, जिसमें कैंडिडेट से अपना टाइम स्लॉट देता है, समझिए प्लीज, रात में भी होता है। उसके बाद क्या? हाँ भाई कपिल, यार ये परेशान करेगा मेरे को, रख लिया मैंने। ओके, नेम, अपना नाम सबको पता है, लेकिन विद एड्रेस। एड्रेस में क्या क्या आएगा? ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में दे रहे हैं, बताया था उस दिन। अगर आप अलग अलग स्टेट से ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ अपना स्टेट का नाम बताएंगे। ओके, लेकिन हम कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाले, अभी अलग अलग स्टेट वाले जा रहे थे। जैसे कंपटीशन होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो अपने ही स्टेट के होते हैं ना, वो अपने ही स्टेट के होते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट होगा तो क्या होगा, वो नेशनल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? देन डिस्ट्रिक्ट, देन क्या बताना है उससे पहले? क्या क्या बता सकते हैं? सिटी बता सकते हैं, टाउन, विलेज। ओके, लेकिन जैसे एयरफोर्स का इंटरव्यू दे रहे हैं, ओके, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है, उधर सारे बच्चे आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से,
तो वहाँ सिर्फ इतना बताने से काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी का पूरा एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो लिखा हुआ है ना। अभी तो सिर्फ क्या देना है, इंट्रो देना है, अभी सिर्फ इंट्रो देना है। आप समझ रहे हैं? काम चल जाएगा इतने से। ओके, फिर क्या आता है? क्वालिफिकेशन। आपने जस्ट किया, क्या किया है और क्या कर रहे हैं। जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए जी। ग्रेजुएशन में है, ओके। इन्हें बताया ग्रेजुएशन में है ये। कंप्लीटेड और परसुइंग, कंप्लीटेड लास्ट ईयर, ओके, विद ईयर 2020। से पहले तो वही थी, काउंटिंग तो याद रख। ओके, 20%, 57। शर्मा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत के हैं। ओके, 57, ओके। सी, मतलब क्वालिफिकेशन बताई हैं 57%। ग्रेजुएशन डन, ग्रेजुएशन 2020 में डन। अभी आप क्या कर रहे हैं? खाली बैठे हैं 6 महीने से। एडमिशन्स तो चल रहे हैं। यस सर। बताएगा ना आपका इंटरव्यू, बताएगा ना आपका क्वालिफिकेशन, बताएगा ना आप कैसे हैं, आलसी हैं या एक्टिव हैं। पढ़ाई बंद कर दी है। यस सर। व्हाट डज इट मीन? पढ़ाई बंद कर दी है? नो सर। नो सर। एकेडमिक्स बंद कर दी हैं? होना चाहिए ना रनिंग में, कोर्सेज में एडमिशन चल रहे हैं ना। ये तो आपने कर ही लिया। दिस इज जनवरी, दिस इज जनवरी। रिजल्ट आ जाता है, ग्रेजुएशन था, अक्टूबर तक आ गया, लेकिन एडमिशन प्रोसेस चल रही थी। अभी हम यहाँ हैं, पर्सनली नहीं है, इट्स जनरल, इट्स जनरल। तो एडमिशन होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? क्वालिफिकेशन में एक लाइन बढ़ जाती। ये आता डन में, देन आता परसुइंग, एक लाइन बढ़ जाती। परसुइंग दिस कोर्स, दैट कोर्स। क्या चल रहा है? ओके, आप क्वालिफिकेशन बताइए। I am pursuing BSc third year. ओके, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। Yes, sir. ओके, लेकिन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे, बताया था नहीं बताया था? हाँ भाई बोलो भाई। यस सर। जोर से बोलो। यस सर। संजय Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहा? नहीं बोल रहा? बोलना सीख। बता तू खड़े होके। I am pursuing from BSc. व्हाट इज द राइट वे, क्वालिफिकेशंस बताने का? I have done class 10th। Yes, sir. आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है, Yes, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं फिर? With percent. with percentage. Very year. आप प्लीज़ एक बात समझिए, ये आज रिपीटेशन हो रहा है इस क्लास का। Sir. पीढ़ी गया सो गया। आपको एक ही बार में जो बताए जा रहे हैं, रूल्स बताए जा रहे हैं, फॉलो करने हैं। एक्चुअली हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन कोई बच्चों वाली बात तो है नहीं। पूरा अपना पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है। खराब चीज़ें हैं आपके अंदर, हैं या नहीं है? तो वो पहले नेगेटिविटी हटाई जाएगी, देन पॉजिटिविटी आएगी। तो एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे। क्यों नहीं लगा रहे भाई?
क्यों नहीं लगा रहे? हाँ भाई अभिषेक क्यों नहीं लगा रहा एफर्ट? कैसे लगा रहा है? क्वेश्चन लिख दें या आगे एक और सीक्वेंस क्यों बिगाड़ा भाई? सीक्वेंस पता है ना सबको? आप लोग नोट्स नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, फिर ये सीक्वेंस क्यों नहीं याद है? लिख नहीं रहे हैं क्या? क्या चल रहा है? 15 मिनट का क्लास रह गया है, मैं बस ये कंप्लीट करने वाला हूं। 45 मिनट्स ओवर। कपिल सीक्वेंस क्या है? Where दिस इज द सीक्वेंस। Yes, sir. पता होना चाहिए सबको। Yes, sir. क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। 10th विथ परसेंटेज विद ईयर, 12th विथ परसेंटेज विद ईयर, अगर कुछ रनिंग में है कोई कोर्स देन परसुइंग, Yes, sir. परसुइंग हो गए। Yes, sir. क्वालिफिकेशन, अगर आप पीजी हैं पीजी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन में आना चाहिए विद ईयर। ओके नेक्स्ट, फादर्स नेम, फादर्स नेम विद ऑक्यूपेशन, विद ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन जैसे पद है कोई, आ रहा है समझ में? अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर, कितने हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट फादर गवर्नमेंट, ओके गवर्नमेंट है। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उधर फार्मर ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, ज़्यादातर किसान के बेटे हैं। पीछे बोलना भाई, सभी किसान के बेटे हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय हैं ऑब्वियसली, सेक्टर यही है, 2-3 ही सेक्टर है ना। विद ऑक्यूपेशन, अगर वो गवर्नमेंट है तो बताइए उनको, जैसे गवर्नमेंट टीचर है, टीचर गवर्नमेंट है, उनको बताइए, मेंशन करिए गवर्नमेंट टीचर। अब समझ रहे हैं? कई जगह तो उनका सैलरी भी पूछा जाता है। एसएसबी में पीआईक्यू फॉर्म भरा जाता है, उसमें सैलरी पूछा जाता है, हमारा सैलरी पूछा जाता है, हम कितना कमा लेते हैं अप्रॉक्सीमेट एसएसबी में, क्योंकि ग्रेजुएट हैं हम, सीडीएस एफकेट ग्रेजुएट। आ रहा है समझ में? यहाँ सीडीएस भी देना होगा बहुतों को, एफकेट भी देंगे, कुछ एनडीए भी दे रहे होंगे। ऐसा थोड़ा ना रुक जाना है, ऐसा नहीं है ना। अगर आप एयरमैन बन गए फिर भी एग्जाम्स देंगे ना कमीशन के लिए। हाँ भाई, देंगे या नहीं देंगे? सो ऑक्यूपेशन, देन मदर्स नेम, लास्ट तक दिख रहा है? विद ऑक्यूपेशन, ओके। लेकिन एक और बात, अब वो बड़े हैं, मिस्टर आएगा, श्री आएगा,
सम्मान देना तो बनता है, ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू में पापा तो है नहीं तो बोल दो सीधा नाम, ऐसा नहीं है ना। श्री लगाते हैं ना, कोई पूछता है तो कैजुअली भी कोई पूछता है लगाते हैं ना। श्याम चौहान, पीछे उसका नाम श्याम चौहान है। ओके ओके, मदर्स नेम ऑब्वियसली मिसेस और श्रीमती। ऑक्यूपेशन, क्या काम करती हैं वो? गवर्नमेंट है ऑब्वियसली तो बताया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर है तो बताया जाएगा। अगर वो गृहिणी है तो वो हाउस मेकर है, नॉट हाउस वाइफ। ठीक है ना, मम्मी है, घर को बनाती हैं वो, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है उनको पता है। आ रहा है समझ में? तो थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। हाउस मेकर, वैसे मैं आई एम स्टिल सर्चिंग, कोई मेरे को अच्छा वर्ड मिले इससे भी, वैसे अच्छा है ये। हाउस मेकर, घर बनाती हैं वो, एग्जैक्टली। बेड कहाँ होगा, फ्रिज, किचन, पूरा, कपड़े, कौन से कपड़े, किसके कपड़े कहाँ, सब पता है उनको, करती हैं ना वो। ओके, साफ कर, कोई लिखना है ये किसी को? ओके, वैसे एक रूल था यहाँ, एक ग्रुप बनाया भी था, एक ग्रुप का रीजन था कि एक फोटो क्लिक हो, कपिल, एक फोटो क्लिक और वो ग्रुप में पहुंच जाएगी। आप सभी ग्रुप के मेंबर्स हैं? कौन कौन नहीं है? आप अपना नंबर नोट कराएंगे कपिल को, जो नहीं है वो कपिल को, कपिल खड़ा हो, ये कपिल है पीछे, जो नहीं जानता है इसको जान ले, पीछे कपिल है, इसको नंबर नोट कराएंगे। ओके, आ रहा है समझ में? अभी नहीं, बाद में। फोटो ले ले, फोटो ले ले। अब मैं आ जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुझे। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ओके, थोड़ा ठीक कर, पीछे खड़े होके। जैन, जो चीज़ हो रही है एटलीस्ट पीडी में, उसको एक बार देखिए कि क्या हुआ था उधर। आपको आ रहा है समझ में? नहीं, वो मत मिटा, वो तो क्लास चल रही है। ओके, मदर्स नेम, देन सिबलिंग्स, पीछे बात है नहीं? सिबलिंग्स बताया था उस दिन। सिबलिंग्स क्या होता है आप बताएंगे सर? पीछे आप बताएंगे क्या होता है ये सिबलिंग्स? किसी को पता है? कितनों को पता है? सर आपको भी नहीं पता? ओके, कोई ये खड़े होके बताओ। यस, आप बताइए। भाई बहन, सिबलिंग्स भाई बहन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, जैसे एक भाई है, आई हैव वन सिबलिंग। आप मेंशन मत करिए, दिस इज ए कॉमन वर्ड। आपको ब्रदर और सिस्टर ये अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव वन सिबलिंग, आई हैव टू सिबलिंग्स, आई हैव थ्री सिबलिंग्स, डजंट मैटर। थ्री सिस्टर्स, डजंट मैटर। थ्री ब्रदर्स, 2 1 1 2, नथिंग, just 3, just 2, just 1। कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। 3 3 या सिस्टर ब्रदर 1 1, सीधे बोलेंगे ना 2 सिबलिंग, 2 सिबलिंग्स। आ रहा है समझ में? अगर नहीं है, आप इकलौते हैं, आप इकलौते हैं,
आई हैव नो सिबलिंग। एक्चुअली मेंशन करिए, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आपसे छूट गया है, आप भूल गए हैं, आप उसको छोड़ गए हैं। उसको पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि यू आर वेरी वेल अवेयर, वेरी वेल प्रिपेयर, वेरी वेल। Yes, sir. आई हैव नो सिबलिंग। ओके, Yes, sir. सीक्वेंस में जा रहे हैं हम लोग, कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंस में है। दिस इज परफेक्ट, मेरा नहीं है ये, प्लीज। देन अचीवमेंट्स। क्या होता है ये? किसी को पता है ये अचीवमेंट्स क्या होते हैं, क्या होता है? हाँ, कोई बताओ, आप बताओ गौरव। जैसे कभी भी फ्यूचर उसका पास्ट में कुछ या वो जैसे एग्जाम्पल नहीं, नॉट एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल। वॉट होता क्या है एक्चुअली? परिभाषा, डेफिनेशन। जैसे आई वॉन द सेकंड प्राइज इन मीनिंग पता है इसका एक्चुअली हिंदी क्या? इसका मतलब है कि कभी भी मतलब कुछ नहीं नहीं, एक वर्ड है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा वर्ड है। क्या है पता है किसी को? Yes, sir. बताओ कोई। उपलब्धि। भारी वर्ड है ये, उपलब्धि। आ रहा है समझ में? तो उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, ऐसा लगा है? क्या करा है आपने? तोप चलाई है? तोप चलाना भी उपलब्धि है। Yes, sir. अभिषेक यस सर बोल भाई। यस सर अगर एग्री नहीं करता तो बोल, रोक मुझे। एग्री करता है तो बोल एटलीस्ट प्लीज। पहले लोग शिकार पे जाते थे राज घनाने से, Yes, sir. शेर मारते थे। गलत है भाई, बहुत गलत है, खत्म कर दिया उनने शेर, इतने मारे हैं। बट दैट वाज उस टाइम बहुत थे ना, Yes, sir. दैट वाज। जो भी कुछ हट करके किया है स्पेशल, कहीं से हमको एक पेंसिल भी मिली ना, पेंसिल मिली है राइटिंग कंपटीशन में, स्कूल में Yes, sir. पेंसिल मिली, दैट इज अचीवमेंट, दैट इज अचीवमेंट। क्या हो गया? हुआ क्या है? कोई सर को बुला के लाओ। वेट वेट वेट, कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो जाने दे। ओके, लेकिन एक राइटिंग कंपटीशन में आपने रबर, आपको प्राइज में मिला, यू आर इन सेकेंड क्लास, एक्चुअली ऑब्वियसली इट इज अचीवमेंट, इट इज एन अचीवमेंट। लेकिन वहां मेंशन करना थोड़ा सा नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि तब आप सेकंड में थे, Yes, sir. तब से तो आप इतने चेंज हो गए। मैं सेकंड क्लास की चीज को लेकर के कंपैरिजन के लिए नहीं कर सकता ना भाई। मैंने 2 साल पहले मैंने जीत लिया, राइटिंग अच्छी थी, क्या अब भी वैसी है? उसी रेशियो में है, उसी रेशियो में है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो रिसेंट में करी हैं, अब जैसे एयरफोर्स के इंटरव्यू में हम अपना अचीवमेंट बता रहे हैं, Yes, sir. वहां कौन से अचीवमेंट मैटर करेंगे? जैसे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स Yes, sir. क्यों भाई? क्योंकि ये रिसेंट का है, ये रिसेंट का है, आप पे इसका प्रभाव, इफेक्ट रहेगा। जैसे आपने 2 साल पहले आपने कोई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, Yes, sir. सुन रहे हैं आप? Yes, sir. जैसे हॉकी टीम के आप मेंबर थे Yes, sir. 2 साल पहले, फिर रीजन से आपने हॉकी नहीं खेला, आप प्रिपरेशन में चले गए, वहां आपने कुछ जीता था, अभी आप एयरफोर्स में चले गए, वहां आपको एक्सपोजर मिलेगा हॉकी का,
मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक स्पोर्ट्स लेते हैं ना डिफेंस वाले, एक्सपोजर मिलेगा। वहाँ आप किसी न किसी रीजन से थे, आपको अच्छा लगता था ना हॉकी खेलना, अभी तो टीम का मेंबर थे आप। तो जैसे ही मेरे को मिलेगी, अब वो क्या हो गया, दब गया 2 साल में। जैसे ही मेरे को मिला बढ़िया फील्ड, बढ़िया टेनिस बॉल, बढ़िया हॉकी, बढ़िया कोच, टाइम भी है और खेलने के पैसे भी मिल रहे हैं, खेलने के पैसे भी मिल रहे हैं, मैं तो खेलूंगा भाई। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? दैट इज अचीवमेंट। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और कुछ, गानों का शौक होता है। Yes, sir. यहाँ नहीं गाते कोई, कौन कौन गाता है भाई? गाने कौन कौन गाता है? गुनगुनाता कौन कौन है? अबे नहीं सुनूंगा भाई, अच्छी चीज है ये, सुनना चाहिए। सॉन्ग्स रिलैक्स मिलता है ना। हाँ तो बता नहीं रहे ना, वो तो मुझे भी पता है। सिंगिंग मतलब अगर इसको बोला जाए तो कल्चरल एक्टिविटी। कल्चर में सब आ जाएगा, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, भांगड़ा, डीजे वाला डांस, सब आ जाएगा। ओके, और क्या क्या कर सकते हैं? क्विज होते हैं, जीके क्विज बहुत होते हैं, हर लेवल पे होते हैं। इंटर स्कूल भी मिलेगा और नेशनल भी मिलेगा। होते हैं नहीं होते? क्विज, स्कूल में जैसे कैप्टन थे हम, कैप्टन, आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई स्कूल, येलो हाउस कैप्टन। आई वॉज द यंगेस्ट, मैं 9th में था, याद है? मैं 9th में था। बाकी जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते थे वो 10th से ऊपर के बनते थे, 10th 11th 12th। 10th का होता है 1-2। आई वॉज द यंगेस्ट। ओके, सो दैट इज अचीवमेंट। आप कप्तान थे भाई येलो हाउस के, एक टीम थी या एक हाउस था या कुछ बच्चे थे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था वो। आ रहा है समझ में? तो एक लीडरशिप, दैट इज अचीवमेंट, दैट इज अचीवमेंट। जैसे स्कूल कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, हेड बॉय, डिसिप्लिन कमेटी इंचार्ज, हेड ऑफ द डिसिप्लिन कमेटी। ओके, आ रहा है समझ में? और क्या क्या हो सकते हैं आपके अचीवमेंट्स? आपको सच में नहीं पता, आपने कमाया है, कुछ ना कुछ कमाया है। अगर आपने कहीं टाइम दिया है ना, वहां से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिला है, डेफिनेटली। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। हाँ बिल्कुल, टॉपर का 10th 12th बता, बिल्कुल। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, ऑब्वियसली इट इज अचीवमेंट, कम्स अंडर अचीवमेंट्स। प्रूफ है ना हमारे पास, खत्म बात। और मैटर भी कर रहा है 12th, भाई 12th के बाद ही लगेंगे। मेरा लक, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में लग गया, तो क्या वो अचीवमेंट नहीं है क्या? है ना? आ रहा है तुझे समझ में? तेरे अचीवमेंट्स क्या है? खड़े होके बता सबको। सर 8th की, क्या है? 8th में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था जीके में। ओके गुड। उसके बाद और उसके बाद नहीं। कहीं दौड़ा है? दौड़ा भी था 8th में, स्कूल में रनिंग हुई थी तो उसमें ही फर्स्ट प्राइज। 8th के बाद तूने ये चीजें बंद कर दी क्या करना? नहीं बुरी थी क्या? नहीं सर। फिर क्यों बंद किया? जीके क्विज तो होते रहते हैं एवरी 6 months। तू तो टॉपर था, फिर उसके बाद हो गई, हुए ही नहीं। स्कूल में नहीं हुई। ओके, स्कूल में नहीं हुए, एक्सपोजर खत्म हो गया। सी
मैं क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, Yes, sir. मैं यही बोल रहा था एग्जैक्टली कि जैसे ही वो एक हॉकी का एग्जाम्पल था या रनिंग का एग्जाम्पल है, जीके का एग्जाम्पल है, बट द थिंग इज सेम, सिचुएशन इज सेम, द फ्रेम इज सेम। Yes, sir. भाई खत्म करते हैं, ये टाइम चल रहा है, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा।